मैं नहीं चाहता कि सरकार मेरे भविष्य के साथ खेले, इसलिए मैं इस प्रोटेस्ट में आया हूँ। मैं देवगिरी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। मेरा सेकंड लेक्चर छोड़ के इस प्रोटेस्ट को अटेंड करने आया हूँ। दिल्ली में लाठीचार्ज कर रहे हैं, 16-16 साल के बच्चों के सर फोड़े, वो क्यों? इसकी भरपाई कौन करके देगा? एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव ही नहीं हो रहा है। हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। उनको रिजाइन देना होगा। लेकिन इस देश के अंदर जवाबदेही तय होनी चाहिए और जवाबदेही तय धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ही होगी, यह हमारा विश्वास है। नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। उनको रिजाइन देना होगा, क्योंकि उनको पेपर लीक क्यों हो रहा है? होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये, वो अपने जेब में सिर्फ पैसे भरना, इतना ही उनका काम है। कैसे उनको लोगों की फिक्र नहीं है। पहली बात तो ये, स्टूडेंट्स ने इतना सुसाइड किया है, उनको थोड़ा भी अगर शर्म होगी तो खुद से इस्तीफा दे दे। इतनी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हम लोगों को। अच्छा, जिस तरीके से अभी 20 तारीख को जिस तरीके से लाठी चार्ज हुआ है, महिलाओं को भी मारा, हाँ, स्टूडेंट को मारा, मुंबई में भी, क्या कहें? पहली बात तो वो देख ही नहीं रहे। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, एज नहीं देख रहे, वो जेंडर नहीं देख रहे। लड़की है, औरत है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं लड़कियों को। छाती पे पैर देके उन्होंने मारा है पुलिस वालों ने। पहली बात तो मुझे नहीं लगता ये सब सही है। सरकार जो कर रही है बहुत गलत कर रही है। अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। अपने ही देश के बच्चे हैं, इतना मार हान करने की कुछ ज़रूरत नहीं थी। वैसे देखा जाए तो टेररिस्ट नहीं है ये सारे लोग। अपने हक की मांग कर रहे हैं, जो एक राइट है। ये हम मांग सकते हैं कि हमें जो नहीं मिल रहा है वो हम सरकार से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लेने से एजुकेशन सिस्टम ठीक तरीके से रन करे? मुझे पहली बात तो हमें ये रेजिग्नेशन चाहिए, क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर रहे। पर मुझे नहीं लगता कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से एजुकेशन सिस्टम पूरा ठीक हो जाएगा। बीजेपी जब जाएगी तभी ये सब सही हो पाएगा। हमें धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ मोदी का भी रेजिग्नेशन चाहिए। आज जो क्रांति चौक पर सर्व पक्ष यानी पूरे पक्ष के स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बैठे हैं, ये इसलिए बैठे हैं जो पेपर लीक का मामला चल रहा है, जो जंतर मंतर में जालिम तरीक़े से पुलिस ने लाठी चार्ज किया, एक बच्ची उसमें शहीद हुई, बल्कि ये पुलिस द्वारा हत्या की गई है। आज 2019 से लेकर आज तक 70 बार हिंदुस्तान में पेपर लीक होता है। ये सरकार का फेलियर है। हम चाहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे। ये अभी शुरुआत है आंदोलन की। आंदोलन अभी पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा। जब तक इस्तीफ़ा नहीं लिया जाता, जब तक नरेंद्र मोदी जी स्टूडेंट से आकर माफ़ी नहीं मांगते, जब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। स्टूडेंट्स के फीलिंग्स से आ रहे हैं। ये लोग एजुकेशन सिस्टम नहीं इम्प्रूव कर रहे हैं, हमारे पे लाठी चार्ज कर रहे हैं। इतना पीसफुल प्रोटेस्ट चालू है, आप देख सकते हैं। तभी भी कुछ नहीं, सिर्फ पुलिस यहाँ पे सब डंडे लेके खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में लाठी चार्ज कर रहे हैं, 16-16 साल के बच्चों के सर फोड़े, वो क्यों? इसकी भरपाई कौन करके देगा? एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव ही नहीं हो रहा है। आज भी जाके देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स की कंडीशन कितनी ख़राब है। हमको सिर्फ एक वोट है, रेजिग्नेशन दो या फिर ये सब जो चालू है उसकी भरपाई दो। पीएम मोदी ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलेगा, फिर प्रोटेस्ट क्यों? सोनम वांगचुक 25 दिनों के हंगर स्ट्राइक पे बैठे। अभी उनकी मेहनत ऐसे इतने इजीली तो वेस्ट नहीं जाने देंगे हम लोग। कुछ लेके तो रहेंगे, इतना सब कुछ कर रहे हैं, ये वेस्ट नहीं जाने देंगे। भाई जंतर मंतर पर लाठी चार्ज हुआ, बॉम्बे में लाठी चार्ज हुआ, गवर्नमेंट सुन रही नहीं है, फिर भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब तक नहीं सुनेगी ये चालू रहेगा। जब तक हम पीसफुली कर रहे हैं, पीसफुली रहने दो। अगर एक बार
पीसफुली वो ख़त्म हो गया ना, तो हम क्या क्या कर सकते हैं ये गवर्नमेंट को नहीं पता। सरकार को लगता है अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो लोग समझे कि सरकार कायर है, लेकिन सरकार को अकाउंटेबल होना चाहिए। हम लोग पागल नहीं है, इतने महीनों से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार हमें हल्के में ले रही है। आज ये यूनाइटी आप देख रहे हैं स्टूडेंट की, इनका फ्रस्ट्रेशन है जो यहाँ पे निकाल रहे हैं। सरकार को अकाउंटेबल होना चाहिए और हमारे एमपीज तो आप जानते हैं कैसे है। मोदी जी ने जो है रात में वीडियो भी जारी किया है, उन्होंने कहा है कि हमने एजुकेशन पीठ के कुछ ब्यूरोक्रेट्स को निकाल के कुछ नई भर्ती की है, तो उस पर आप सेटिस्फाई नहीं है? ब्यूरोक्रेट्स निकाल के क्या होगा जब पॉलिसी ही ठीक नहीं है, तो ब्यूरोक्रेट्स निकाल क्या होगा? पॉलिसी एट द एंड वही फॉलो होने वाली है ना। दे नीड टू चेंज देयर पॉलिसीज एंड रिफॉर्म द एजुकेशन पॉलिसीज। आज हम फिर एक बार छत्रपति संभाजीनगर के हमारे क्रांति चौक में हमारे सब छात्र और युवा यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं पहुँचा है और छुप छुप कर घूम रहे हैं, छुप छुप कर मिलने की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये छात्र नौजवान है, अब ये मानेगा नहीं, अब ये मोबाइल लेके घूम रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आधी रात को एक वीडियो दिया और वीडियो देकर आधी रात को कह रहे हैं कि मुझे युवाओं की बहुत चिंता है, खुद की नींद हराम कर लिए। इससे अच्छा तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते, इससे अच्छा तो जंतर मंतर पर जाकर युवाओं से बातचीत कर लेते, इससे अच्छा तो उन बच्चियों से माफ़ी मांगते जिनका विनय भंग इनके गुंडों ने किया। इससे अच्छा उन छात्रों के माँ बाप से जाकर माफ़ी मांगते जिन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन गिरे तो भी टांग ऊपर है इनकी, और इसीलिए ये माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं। उन्होंने किसानों से माफ़ी मांगी थी, अब छात्रों से माफ़ी मांगने की उनका ऊपर टाइम आ गया है। और इसलिए जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आ जाता तब तक ये युवा रुकने वाला नहीं है। जब तक ये सिस्टम सुधर नहीं जाता, जब तक पेपर लीक बंद नहीं हो जाता, एक सादा डायपर भी जो है वो लीक नहीं होता, लेकिन सरकार लीक हो रही है, इसलिए ये आंदोलन जारी रहेगा। मेरा नाम रुपेश ढोले है, मैं परभनी से आया हूँ। मैं छात्र आंदोलन के इसमें हिस्सा लेने वाला हूँ। डेमोक्रेसी में अगर अकाउंटेबिलिटी, अगर जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता है तो डेमोक्रेसी एक जोक बन के रहती है। हमारे नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसके अंदर 21 बच्चों ने खुदकुशी की है। हम पंतप्रधान से ये विनती करते हैं कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले। अब जो सोनम वांगचुक है उनके जो हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक की उन्होंने आज एंड कर दिया है। लेकिन इस देश के अंदर जवाबदेही तय होनी चाहिए और जवाबदेही तय धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ही होगी, यह हमारा विश्वास है। और इस विश्वास के साथ हम देश भर आंदोलन करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम परभनी से आए हैं सर। मेरा नाम रुपेश ढवड़े है, मैं परभनी से आया हूँ। जैसा कि आप फास्ट ट्रैक का ऐलान कर दिया है पीएम मोदी जी ने, तो उसके बाद भी आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी साहब के फास्ट ट्रैक कोर्ट के बयान से क्या उन 21 बच्चों की जान वापस आ सकते हैं? नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी शुड शेम ऑन व्हाट द कंडीशंस हिज गवर्नमेंट हैज मेक इन द इंडिया, इन आवर कंट्री। जो बच्चे शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो बुद्ध के विहार के ऊपर शांतता से प्रोटेस्ट कर रहे थे, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके ऊपर बेरहमी से लाठीचार्ज किया है। और इतनी बेरहमी से लाठीचार्ज किया है कि उसके अंदर हमारी एक साथी का मृत्यु हो गई है। नरेंद्र मोदी जिस तरह उन 21 बच्चों की जाने गई है, इसी तरह ये वो लड़की की भी जो हत्या है वो गवर्नमेंट की नाकामी में है। ये नाकामयाबी ढकने के लिए नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो रिलीज़ किया है वो हमें कतई मान्य नहीं है। अगर अकाउंटेबिलिटी लानी है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं होता है तो पूरे देश भर का छात्र एक होकर नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ के फेंक देगा। जो हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान की, जो इस्तीफा होना चाहिए। मतलब
शासन ने हमको डराने का बेकाने का प्रयत्न किया, पर हम नहीं डरे। तो हमारे जो छात्र है जो जंतर मंतर में बैठे, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। यहाँ के बच्चे कुछ जो पैसे की वजह से, परिस्थितियों की वजह से नहीं पहुँच सकते, हम उनका समर्थन के लिए यहाँ पे क्रांति चौक में इकट्ठा हुए हैं। आज इनके पूरे समर्थन में सर्वपक्षीय का समर्थन ये बच्चों को हमने दिए। कांग्रेस के तरफ से मैं एडवोकेट सैयद अकरम और मेरी टीम के साथ NSUI के बच्चे हम सब यहाँ पे तो समर्थन देने के लिए आए हैं। ऐसे सरकार जो धर्म और के जो लोग विचार के लोग हैं जो स्टूडेंट पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, मैं ऐसे धर्म प्रधान का निषेध व्यक्त करता। जो बच्चे अपने नीट के पेपर के बारे में, अपने IIT के पेपर के बारे में, जो फूटी के बारे में जो पेपर फूटे उसकी आवाज़ उठा रहे, तो ये आवाज़ को बंद करने का काम अमित शाह जी कर रहे हैं, लाठी चार्ज उन पर कर रहे हैं। ऐसा नहीं लाठी चार्ज साथ के साथ उनके साथ बगैर नंबर प्लेट के पुलिस, उनकी सेपरेट पुलिस आई हुई है उनकी। ऐसी सरकार का हम निषेध व्यक्त करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने राजीनामा देना चाहिए और अमित शाह ने राजीनामा देना चाहिए। ये सब पक्षों की मांग है। मुंबई में दादर में जो है एक महिला को पुलिस के जरिए मारा गया, उसके ऊपर विनय भंग का गुना दाखिल हो, विपक्ष की मांग है आपकी? हमारी सबों की मांग है, हम सब वो महिला के साथ है जो महिला पे इन्होंने अत्याचार करे। आप वीडियो देख रहे होंगे, एज ए प्राइवेट पार्ट में मारने का काम। अरे वो बच्चे अपने हैं, अगर से वो बच्चों को ये वो जो कर रहे हैं, वो जो पुलिस है या पुलिस नहीं के दूसरे बाहर के है, ऐसे ही अपने बच्चों को देख के उनकी सूरत देख के काम करो जी। ये गलत है। ये जो बच्चों पे अत्याचार कर रहे या जो महिलाओं पे जो अत्याचार करे, वो मुंबई की महिला के साथ अपनी कांग्रेस कमेटी 7 लोगों के साथ खांदो खांदा कर लगा खड़े, उन्होंने FIR फाड़ना चाहिए और जो भी उसका अपराधी है उसको पे केस भरना चाहिए। मी पण एक विद्यार्थी आहे, मी पण आता एक शिक्षण घेत आहे। मोदी सरकारने जे केलं आपल्या सर्वांना माहितीच आहे। मोदी सरकार आपल्याला आतंकवादी म्हणते, आपल्याला कॉक्रोच म्हणते, पण याच्यात आमची काय चुकी? तुम्ही पेपर लीक केले, त्याचे परिणाम आम्हाला भोगू लागते। जर तुम्ही हे केलं नसतं तर आज विद्यार्थी रस्त्यावर आले नसते। विद्यार्थ्याच्या आयुष्याची खेळणं म्हणजे हे तुमच्या पुढील भविष्याचे खेळणं असं होत आहे। तरी माझी मोदी सरकारला विनंती आहे की तुम्ही विद्यार्थ्याच्या आयुष्याची खेळू नका, ही नम्र विनंती। विद्यार्थ्याची आयुष्याची खेळणं म्हणजे हा एक विद्यार्थ्याचा केलेला खून आहे। तुम्ही पेपर लीक करतात, पेपर लीक नाही, हे विद्यार्थ्याचा झालेला खून आहे। याची संपूर्ण जबाबदारी मोदी सरकार आहे। नरेंद्र मोदी यांनी लवकरात लवकर धर्मेंद्र प्रधान यांचा इस्तीफा घ्यावे, हीच माझी विनंती। एक युथ काय करू शकता? तुम्ही हे सगळं जगाला माहीत झालं की आपण एक विद्यार्थी काय करू शकतो। विद्यार्थीमुळे आज भरपूर नेते घडतात, भरपूर अधिकारी घडतात। हेच विद्यार्थी पुढे चालून तुमच्या वाईट करण्यासाठी तुम्ही लवकर धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावे, ही विनंती। जय भीम, जय संविधान, इन्कलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आज क्रांती चौक येथे उभा आहे। मी सर्वप्रथम दिल्ली येथे जेव्हा काँग्रेस जनता पार्टीचं सर्वप्रथम आंदोलन जेव्हा चालू झालं होतं, तर मी इथून महाराष्ट्रामधून आपल्या संभाजीनगरमधून माझ्या काही युवक मित्रांसोबत आम्ही त्या प्रोटेस्टला गेलो होतो। तर त्या प्रोटेस्टला गेल्यानंतर आमचे जे मुख्यमंत्री आहेत महाराष्ट्राचे, तर ते आम्हाला असं बोलले की अराजकतावादी मुलं आहेत, हे आतंकवादी आहेत। म्हणजे हे कितपत योग्य आहे? लोकशाहीमध्ये जर आम्ही आमचा अन्यायाविरुद्ध आवाज उचलू शकत नसू, विद्यार्थ्यांचा आम्ही आवाज उचलू शकत नसू, तर हे कुठेतरी आम्हाला आमच्या मनाला वाईट वाटण्यासारखं आहे की आम्ही त्या प्रोटेस्टला गेलो। प्रोटेस्ट करणं म्हणजे एक न्यायाची लढाई आहे ती आमची। आणि लोकशाहीमध्ये जोपर्यंत आम्ही आमचा न्याय मागत नाही तोपर्यंत आम्हाला भेटत नसतो। तर रस्त्यावर उतरून आम्ही आंदोलन केलं होतं, पण आम्ही आंदोलन केल्यानंतर जर सरकार आम्हाला अराजकतावादी म्हणत असेल, टेररिस्ट म्हणत असेल, टेररिस्टची बी टीम म्हणत असेल, तर हे आमच्या मनाला कुठेतरी लागलेलं आहे, आमचं मन दुखवलेलं आहे। आम्ही भारतीय नागरिक आहोत, आम्ही सर्वप्रथम भारतीय आहोत। आम्ही भारत माता की जय म्हणतो, आम्ही जय श्रीराम म्हणतो, जय भीम म्हणतो। आम्ही सर्व नारे दिल्यानंतर पण जर आम्ही देशद्रोही असू तर हा आमचा संताप आहे सरकारवरती की सरकार तुम्हाला हे खपवलं जाणार नाही अशा वागणुकीवरती। वाईट वाटतं आम्हाला कुठतरी की आम्ही आतंकवादी दिसतो तुम्हाला। आतंकवादी आम्ही, अराजकतावादी आम्ही शांततेत आंदोलन करतोय। आमचे प्रत्येक आंदोलन तुम्ही बघा, प्रत्येक आंदोलन आम्ही शांततेने सरकारला जाब विचारलेला आहे की या पेपर लीकमध्ये काही 20 विद्यार्थ्यांची आत्महत्या झालेली आहे, त्याच्यावरती तुमचं बोलणं काय? तर तुमचं नो स्टेटमेंट। त्याच्यानंतर तुम्ही बोलतात की अराजकतावादी आहेत। मागणी काय आपली?
मागणी आमची एकच आहे की धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला पाहिजे आणि मुख्यमंत्र्यांना पण आमचं हे बोलणं आहे की जे विद्यार्थी लोकशाहीमध्ये जे आंदोलन करतात त्यांना आतंकवादी अराजकतावादी म्हणणं हे चुकीचं आहे. तुम्ही याच्यासाठी माफी मागितली पाहिजे, सर्व विद्यार्थ्यांची तुम्ही माफी मागितली पाहिजे, एवढीच आमची मागणी आहे. दादरमध्ये प्रोटेस्टच्या दरम्यान दादरमध्ये एका महिलेला पोलिसांकडून मारहाण करण्यात आलेली आहे. विपक्षाकडून बोललं जात आहे की त्यांच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल व्हावा. तुमचं काय मत? बरोबर आहे ना. प्रोटेस्टमध्ये जर महिला सुरक्षित नसतील, या देशात महिला सुरक्षित नसतील तर काय अर्थ आहे या देशात जगण्याचा. आम्हाला एक युवक म्हणून मी सरकारला प्रश्न विचारतो की जर महिला सुरक्षा तुम्हाला देता येत नसेल, तुम्हाला शिक्षण देता येत नसेल, लोकांच्या हक्कासाठी न्यायासाठी लढणाऱ्या लोकांना प्रोटेस्ट करता येत नसेल, ते हे सरकारचं आम्ही करायचं काय. आज ये रूप जो आंदोलन का दिया गया है, ये बच्चों के हक और न्याय के लिए दिया गया है. मोदी जी ने फास्ट ट्रैक पे ज़रूर कहा, पर ये उतनी फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए जितने फास्ट ट्रैक पे इन्होंने हमारे बेबस और मासूम बच्चों पर लाठीचार्ज करके जुल्म किया, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए. ये उतनी फास्ट ट्रैक पे काम नहीं हो रहा है. इस देश में सब में पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने आंदोलन राजीनामा देना चाहिए और अमित शाह जी ने राजीनामा देना चाहिए. जो मासूम बेबस बच्चों पर अन्याय करने का काम उन्होंने किया है, आज उसके एकजुटी में लोग यहाँ आए हुए, सारे पार्टीज एक पूरी ताकत से यहाँ आए हुए समर्थन देने के लिए. जो आज हमारे देश का भविष्य सिक्योर है नहीं, उसके लिए आज हम सब लोग एक जगह आए. जो पेपर लीक होने का काम इस देश में एक ही संस्था थी जहाँ हमें विश्वास था कि हमारे बच्चे सुरक्षित है, हमारे नौजवान आने वाली पीढ़ी सुरक्षित है, वो आज धोखे में है, संविधान धोखे में है. ऐसा हम इसके लिए आज सभी न्याय के लिए यहाँ खड़े हैं और हमें अपेक्षा है कि पूरा न्याय जल्द से जल्द हमें मिलेगा, ऐसा अपेक्षा रखते हैं. 20 तारीख को भी लाठीचार्ज हुआ, मुंबई में भी लाठीचार्ज हुआ है, प्रदर्शन करते हैं, क्या कहेंगे? आज इस देश में अगर आप देखेंगे तो लाठीचार्ज तो बच्चों पे जुल्म कर ही गया, पर आज हमारा जो इस पे बात करेगा, इस देश का एलओपी भी सुरक्षित नहीं है, उसे भी पुलिस ने घसीटते हुए लेके गया. आप कल बॉम्बे का देखेंगे वीडियो तो उसमें आपने देखा कि पुलिस डायरेक्ट धमका रही है कि 50 ग्राम हम चरस आपकी जेब में रखेंगे और पूरा भविष्य आपका हमेशा खत्म करेंगे. ये बहुत ही निंदनीय बात है, इसका हम खंडन करते हैं और हम पूरी ताकत से स्टूडेंट्स को समर्थन करने के लिए, नौजवानों को समर्थन करने के लिए, तो न्याय दिलाने के लिए आज हम पूरी ताकत से यहाँ खड़े हैं. दिल्ली में पेपर लीक के मामले में जो आग लगी है, उसकी लपटें हम औरंगाबाद में बखूबी महसूस कर सकते हैं. औरंगाबाद का क्रांति चौक एरिया जो है, ये औरंगाबाद का जंतर मंतर साबित हो रहा है. यहाँ पर आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं. सीजेपी और स्टूडेंट्स यूनियन यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है. उसके अलावा आज आप जो देख रहे हैं, ये तमाम पार्टियों की तरफ से कांग्रेस जनता पार्टी के फेवर में यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा गया. सुबह से ये प्रोटेस्ट जारी है और आपको बता दूं कि इस प्रोटेस्ट में तालिबान भी है और तलबा भी है, वकला भी है. उसके अलावा सियासी लीडरों ने भी इनको अपना सपोर्ट किया है. वैसे ही यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त बड़े पैमाने पर रखा गया था. कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो, इसके लिए तमाम एहतियाती तदाबीर की गई. ये प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी रहेगा इसी तरह से. अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स की तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके बाद वकला की तरफ से प्रोटेस्ट होगा. यानी हम ये कह सकते हैं कि यह औरंगाबाद का जंतर मंतर है. अजहरुद्दीन, एशिया एक्सप्रेस, औरंगाबाद.